हाथरस में हादसे से हाहाकार। हादसे के दौरान चली गई 130 से अधिक लोगों की जान। भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम में मची भगदड़ में चली गई 130 लोगों की जान। 100 के करीब लोग गंभीर रूप से घायल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी जताया दुख। हादसे में जांच के दिए आदेश। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर 120 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें, हाथरस के सिकंदरा राव में फुलरई गांव में एक सत्संग आयोजन किया गया था। भोले बाबा का सत्संग का आयोजन वहां पर हुआ था, जिसमें भगदड़ मच गई। हादसे में 120 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। साथ ही इस हादसे में 100 से अधिक श्रद्धालु भी घायल हो गए। इसमें महिलाएं, बच्चों की संख्या ज्यादा है। देखिए, खुद सीएमओ ने इस बात की पुष्टि की है कि घटना की सूचना मिलने के बाद आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। हाथरस जिले के फुलरई गांव में भोले बाबा के सत्संग के दौरान मची भगदड़ में जान गंवाने वालों की संख्या 130 से अधिक पहुंच चुकी है और इससे कहीं ज्यादा घायलों की संख्या है। मृतकों की पहचान की जा रही है, जिनकी सूची सामने आई है। वहीं प्रशासन ने पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। मृतकों में जिन लोगों की पहचान हुई है, उनके नाम इस प्रकार से हैं: गंगा देवी 70, पत्नी सूरजपाल, ग्राम मनौता, थाना मडराक, जनपद हाथरस; प्रियंका 20, पुत्री राम सेवक, ग्राम बहोटा, थाना गंजगुंदवारा, जनपद कासगंज; आयुष 8, पुत्र आनंद, ग्राम भमौली, जनपद शाहजहांपुर; काव्या 4, पुत्री आनंद, ग्राम भमौली, जनपद शाहजहांपुर; जशोदा देवी 65, पत्नी संतोषीराम, ग्राम लोवनपल्ली पार, जनपद मथुरा; रेवती 65, पत्नी छोटेलाल, ग्राम प्यारपुर, पटियाली, जनपद कासगंज; सोमवती 45, पत्नी सत्यप्रकाश, ग्राम प्यारपुर, पटियाली, जनपद कासगंज; मीरा देवी 50, पत्नी प्रेम शंकर, ग्राम गोरहा, जनपद कासगंज; ज्योति 12, पुत्री जसवंत, मोहल्ला नेहरूगंज, अनूप शहर, जनपद बुलंदशहर; सरोज लता 60, पत्नी रामदास, मोहल्ला हीरानगर, चोंचा वनगांव, कोतवाली नगरेटा, रंजीत पुत्र रामसरन। हाथरस की दुर्घटना पर मुख्यमंत्री ने दुख जताया है और गहन जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख तथा घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री स्वयं पल पल के घटनाक्रम पर सीधी नजर रख रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित कर दुर्घटना के कारणों की जांच के निर्देश दिए। आइए देखते और सुनते हैं घटना को लेकर क्या कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। ये घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, से संदीप सिंह जी, से असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटना स्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना
गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। यह समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। क्रांतिवीर लेखनी न्यूज से अनिल विश्वकर्मा की रिपोर्ट।